नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे विकारी शब्दों के बारे में, जिसमें हमने संज्ञा शब्द कंप्लीट पढ़ लिया था। आज पढ़ना है हमें सर्वनाम शब्द। देखिए, सर्वनाम सार्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व यानी सबका, और नाम यानी नाम। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। सबका नाम या सभी का नाम। सभी का नाम। कई कई बार एग्जाम में इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी सबका नाम या सभी का नाम। और सर्वनाम की परिभाषा देखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं किसे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है। राम पढ़ता है। राम खेलता है। तो यहाँ पे राम क्या है? ये संज्ञा शब्द है। राम क्या है? ये यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए देखिए, राम खाना खाता है। इसके लिए मैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे राम खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है। कौन पढ़ता है? राम। कौन खेलता है? राम। तो जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। या वह शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा? राम संज्ञा शब्द। और जो ये शब्द आया है वह ये क्या हो गया? वह सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, एक शब्द आता है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष। इस शब्द का प्रयोग देखिए कहाँ पे होता है? पुनरुक्ति दोष। यानी सर्वनाम शब्दों की हमें आवश्यकता क्यों हुई? क्यों हुई? इस शब्द को समझिए। पुनरुक्ति दोष यानी जो पुनरावृत्ति होती है शब्द की, संज्ञा शब्द की, उस दोष को समाप्त करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष समाप्त करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? पुनरुक्ति दोष को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
ये याद रखना, तक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, या सर्वनाम शब्दों का शाब्दिक अर्थ लिख दोगे आप सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पुनरुक्ति दोष को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति दोष देश के कैसे समाप्त किया जाता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है। यहाँ संज्ञा का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। इस दोष को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार राम सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है, ये भी एक रीजन है कि बार बार राम बोलेंगे तो कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा। राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है, बार बार संज्ञा की क्या होती है, यहाँ पुनरावृत्ति होती है। इस पुनरावृत्ति दोष को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं इसको इस तरह लिखूं, जैसे राम खाना खाता है, वह पढ़ता है और वह खेलता है। राम खाना खाता है, वह पढ़ता है और वह खेलता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा और समझ लिए अच्छा लगेगा। राम खाना खाता है, पढ़ता है और खेलता है। राम खाना खाता है, पढ़ता है और खेलता है। ठीक है, तो जो राम, बार बार ये राम संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इस दोष को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11 होते हैं। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो और सो। मैं, तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो और सो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। सर्वनाम के भेद या प्रकार देखिए। सर्वनाम के भेद या प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, 6 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि सर्वनाम शब्द तो कितने होते हैं, 11, और सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 6। यह देखना, सर्वनाम शब्द पूछा जाए तो कितने होते हैं, 11। क्या, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो और सो। सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे जाए तो वो होते हैं आपके 6 प्रकार। कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद 6। सर्वनाम शब्द होते हैं 11, सर्वनाम के भेद होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, सर्वनाम के भेद या प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। पुरुष,
निज संबंध बनाने के लिए, निज संबंध बनाने के लिए निश्चय, अनिश्चय प्रश्न करता है। ये आपको याद करने के लिए है सिर्फ। क्या ट्रिक है? पुरुष निज संबंध बनाने के लिए निश्चय अनिश्चय प्रश्न करता है। पुरुष से हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। निज से हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया आपका संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुष निज संबंध बनाने के लिए निश्चय अनिश्चय प्रश्न करता है। निश्चय से हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है आपका अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला आता है आपका प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। कितने प्रकार हो गए आपके? 6। पुरुष निज संबंध बनाने के लिए निश्चय अनिश्चय प्रश्न करता है। पुरुष से हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से हो गया निजवाचक सर्वनाम, संबंध से हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और निश्चय अनिश्चय से निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, और प्रश्न से हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार आपके हो गए। तो सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। और प्रकार कितने होते हैं? 6। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला आता है हमारा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो बात कहने वाला, बात कहने वाला यानी वक्ता, कहने वाला को क्या कहते हैं? वक्ता, यानी बात कहने वाला, सुनने वाला। सुनने वाला कौन? श्रोता। बात कहने वाला यानी वक्ता, सुनने वाला यानी श्रोता। बात कहने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जाए, और जिसके बारे में बात की जाए। वे सर्वनाम शब्द जो बात कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए, इन 3 पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन 3 पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो बात कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए, इन तीन पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार? तीन प्रकार के होते हैं भाई साहब। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। पहला होता है उत्तम पुरुष। पहला प्रकार कौन सा है पुरुषवाचक का? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। दूसरा प्रकार कौन सा है? मध्यम पुरुष। और तीसरा प्रकार है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तीनों प्रकार हो गए। कौन कौन सा? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। कौन सा पढ़ना है? उत्तम पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, बोलने वाला कौन? वक्ता, यानी बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है। किनका? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति किसके लिए करता है? स्वयं अपने लिए करता है। स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन में देखिए, एक वचन में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं उत्तम पुरुष में? एक वचन में आता है मैं, मैंने, मुझको। ये क्या है? उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं। एक वचन में मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा, मेरी या मेरे। ये क्या है? सभी के सभी सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द है। किसमें? एक वचन। बहुवचन में आने वाले शब्द देखिए। बहुवचन में है जैसे हम, हमने, हमको, हमसे, हमारे, हमारे द्वारा, हमारे लिए,
हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे, ये क्या हो गए बहुवचन में। उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द बहुवचन में, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। लेकिन मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे। बहुवचन में हो गया आपका हम, हमने, हमको, हमसे, हमारे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारी। ठीक है, ये हो गए आपके उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, यानी वक्ता स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसके लिए करता है? स्वयं के लिए। मध्यम पुरुष में वक्ता सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग किसके लिए करेगा? श्रोता के लिए, यानी सुनने वाले के लिए। परिभाषा देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला कौन? वक्ता। बोलने वाला कौन? तो जिन सर्वनामों का जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, यानी वक्ता या लिखने वाला, या लिखने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता या लिखने वाले के द्वारा, लिखने वाले के द्वारा, लिखने वाले के द्वारा, सुनने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले, पढ़ने वाले के लिए किया जाता है। सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला के द्वारा सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उनको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाले के द्वारा सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके लिए? सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए करते। उत्तम पुरुष में तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है, और मध्यम पुरुष में वक्ता किसके लिए करता है? सुनने वाले, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन सर्वनाम शब्द है मध्यम पुरुष में, तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारे और तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी,
तुम्हारे, ये क्या है? मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द, किसमें? एक वचन में। तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। बहुवचन में क्या हो जाएंगे? आप, आपने, आपको, आपके द्वारा, आपके द्वारा, आपके लिए, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके। ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन के सर्वनाम शब्द। आप, आपने, आपको, आपके द्वारा, आपके लिए, आपका, आपकी या आपकी, किसमें हो गए ये? बहुवचन में। एक वचन में तो तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। बहुवचन में क्या हो जाएगा? आप, आपने, आपको, आपके द्वारा, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक या प्रथम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए इसकी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसके? वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले, बोलने तथा सुनने वाले किसके लिए करते हैं? अन्य किसी और के लिए करते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, के लिए करते। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति, कौन कौन? बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति यानी वक्ता और श्रोता किसके लिए करते हैं? किसी अन्य के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन में यह, ये, इस, इसने, इसको, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके लिए, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, वह, वे, उस, उसने, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके द्वारा, उसके लिए, उसके
लिए उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, वो बहुवचन में देखिए, बहुवचन में इन, इन्होंने, इनको, इनसे, इनसे, उन, उन्होंने, उनको, उनसे, ठीक है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता एवं सुनने वाला यानी श्रोता दोनों किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वचन में यह, ये, इस, इसने, इसको, इसके द्वारा, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, वह, वे, उस, उसने, उसको, उसके, उसके द्वारा, उसके लिए, उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में देखिए इन, इन्होंने, इनको, इनसे, उन, उन्होंने, उनको, उनसे, ठीक है। वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। तीन पुरुष, जैसे कहने वाला, कहने वाला कौन? वक्ता। कहने वाला कौन है? वक्ता। सुनने वाला, सुनने वाला यानी श्रोता। सुनने वाला कौन हो गया? श्रोता। और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, कहने वाला वक्ता तो क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। यानी मैं और बहुवचन में हम। उत्तम पुरुष में कौन आ गया? मैं, हम वाले सर्वनाम शब्द। सुनने वाला यानी श्रोता, सुनने वाला यानी श्रोता, इसमें क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी तू, तुम, बहुवचन में आप वाले शब्द। और जिसके बारे में कहा जाए, ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, इन, उन, ठीक है। तीनों पुरुष की क्या पहचान है? कहने वाला तो किसमें आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सुनने वाला श्रोता किसमें आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक के सर्वनाम शब्द है मैं और हम, ठीक है। मध्यम पुरुष के तू, तुम, आप। अन्य पुरुष के यह, वह, इन, उन। तो वक्ता क्या हो गया? कहने वाला यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखिए एक नोट लगाकर लिखिए, अपना, अपनी, अपने, कहीं भी आए पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अपना, अपनी, अपने, कहीं भी आए क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और
अपना, अपनी, अपने शब्द जिस पुरुष के कर्ता के साथ प्रयुक्त होंगे, किसके साथ, जिस पुरुष के कर्ता के साथ प्रयुक्त होंगे, उनमें कर्ता के अनुसार ही क्या होगा, पुरुष होगा। कर्ता के साथ प्रयुक्त होंगे, जिस पुरुष के कर्ता के साथ प्रयुक्त होंगे, उनमें कर्ता के अनुसार ही क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वह किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। मैं अपने घर जाऊंगा, एक वाक्य लिखा है, मैं अपने घर जाऊंगा। यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है, मैं सर्वनाम शब्द किस पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। तो यहाँ अपने शब्द आ रहा है, लेकिन किसके कर्ता के साथ आ रहा है, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ आ रहा है। तो यहाँ कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तुम कौन सा सर्वनाम शब्द है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है कि हम तुम, तो कौन सा हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ कौन सा सर्वनाम शब्द है, मध्यम पुरुषवाचक का बहुवचन में। एक वचन में तो क्या हो गया, तू तुम, बहुवचन में क्या हो गया, आप, आपका, आपकी, आपके लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ बैठिए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। हम आजादी के दीवाने हैं, हम आजादी के दीवाने हैं, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन में। एक वचन में तो क्या हो गया, मैं, मेरा, मेरी, मुझको। बहुवचन में क्या हो गया, हम, हमको, हमारा, ठीक है, हमारी, हमको। तो यह कौन सा हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम आजादी के दीवाने। वह गाना गा रही है, यहाँ पे कौन सा है, वह गाना गा रही है, कौन, अन्य पुरुषवाचक, ना तो कर उत्तम पुरुष है, ना श्रोता सुनने वाला है, कौन, वह गाना गा रही है। तो यहाँ क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सर्वनाम शब्द है वह, कौन सा हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे समझिए जैसे मैं उत्तम, तू मध्यम, और तीसरा अन्य या प्रथम। जो मेरे लिए कहा जाए वह होता है उत्तम पुरुष, जिसके लिए कहा जाए वह होता है मध्यम पुरुष, ठीक है। वो जिसके लिए सुनने वाला जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष, और जिसके लिए कहा जाए वो होता है अन्य पुरुष। यानी मैं उत्तम, तू मध्यम, और तीसरा कौन हो गया, जो हो गया अन्य पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अगला 2 नंबर पे आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे।